गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथ्स के इस एपी चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को। ये देख रहे हैं। उसके बाद में ये देखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में 4, 5, 6 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आप पहले इन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा और उसके बाद में आप वीडियो देखिएगा अगर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस। इस एपी की मिडिल टर्म फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में। और ये देख सकते हैं आप एपी ये है, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म 213 डी निकालनी है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 205 माइनस दिस इक्वल टू -8, लास्ट टर्म 37 है तो L इक्वल टू 37। लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं, लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं, याद रखिए। तो L का वही फार्मूला होता है लास्ट टर्म का जो nth टर्म का होता है। तो a प्लस n माइनस 1d जो Tn का है वही L का है, इक्वल टू 37। Tn का क्या फार्मूला है? a प्लस n माइनस 1d। a और d की वैल्यू लगा दी और कैलकुलेट कर दिया। देखिए फटाफट यहाँ, अब ये देखिए -8 से मल्टीप्लाई n में की तो -8n माइनस माइनस प्लस 8 और 213 और 8 प्लस किए 221 और 37 इधर लिए और -8n को हमने इधर ले लिया। तो ये 184 इक्वल टू 8n या n की वैल्यू हमने निकाल दी 23। जहाँ तक मिडिल टर्म की बात है, अगर ये एक ऑड नंबर है तो 1 प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, जैसा कि हम मीडियन निकालते टाइम करते थे। तो मीडियन में भी तो वो मिडिल टर्म की वैल्यू निकाली जाती थी, याद है आपको। तो इसी तरह से यहाँ जो मिडिल टर्म हुई अब 23 है, 23 में 23 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज 12th टर्म मिडिल टर्म होगी। 12th टर्म मिडिल टर्म होगी। अब ये निकल के आ गया 12th टर्म मिडिल टर्म है, तो इसकी वैल्यू निकाल देनी है T12 a प्लस 11d। तो a और d की वैल्यू लगा दी और ये निकल के 125 आ गया इसका आंसर। देख सकते हैं आप, ये यहाँ से एक बार देख लीजिए पूरे को। n की वैल्यू 23 आ रही है। सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट की है कि n की वैल्यू कितनी आ रही है। उसके बाद में मिडिल टर्म निकाली है 23 से हमने 12th टर्म एक जोड़कर और हाफ कर लिया ऑड के केस में। और उसके बाद T12 निकाल डाला। ये कितना निकाल दिया? T12 और 125 आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये फिनिश हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज AP स्क्वायर प्लस BP, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये लिखा हुआ सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ AP इज कितना? AP स्क्वायर प्लस BP। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब इसमें देखिए SP दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म AP स्क्वायर प्लस BP। तो S1 P की जगह हमने 1 लिख दिया, P की जगह क्या लगा दिया? 1। तो A और 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ P है वहाँ 1 लगा दो। B और 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 से जब A की मल्टीप्लाई होगी तो फिर से ये क्या आएगा? A प्लस B। तो A प्लस B आ गया S1। जरा S2 निकालिएगा कितना हुआ? तो P की जगह क्या रख देंगे? 2। तो A और 2 का स्क्वायर प्लस B और 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4A प्लस 2 भी आ गया S2। S1 आ गया, S2 आ गया। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है इसमें क्या पूछा है? D पूछा है ना। तो जो हमारी T1 हुई, T1 हो गई वो हमारी S1। T1 क्या हुई? S1। और S1 कितना है? A प्लस B। भाई एक टर्म का टर्म को ले लो, पहली टर्म ले लो या एक टर्म का टोटल ले लो। S क्या है? सम।
अकेली टर्म का तो टोटल क्या होगा, वही टर्म होगी, तो इसलिए T1 जो है वो S1 के बराबर होती है। ये आ गया A प्लस बी। अब T2 निकालनी है, सेकंड टर्म हो गई H2 माइनस S1। जब दो टर्म के टोटल में से एक टर्म का टोटल माइनस कर लोगे तो दूसरी टर्म बचनी है। देखिए ये दो टर्म हैं आपकी जैसे, और आपने क्या किया कि इन दोनों के टोटल में से और पहली वाली टर्म को हटा लिया, तो स्पेशली सेकंड वाली ही बचनी है, हैं? तो T2 निकालने के लिए H2 माइनस S1, T5 निकालना हो तो S5 माइनस S4 करके भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं T1 T2 की बात कर रहा हूँ, H2 माइनस S1, और H2 कितना हुआ 4A प्लस 2B माइनस A प्लस बी, माइनस A प्लस बी। तो इसमें अब आपको क्या करना होगा, तो 4A प्लस 2B माइनस A माइनस B, तो कितना आ गया 3A प्लस B, क्या आ गया T2। लेकिन अभी D नहीं निकला, जो कॉमन डिफरेंस D है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1। कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। तो फटाफट T2 माइनस T1 कर दीजिए। T2 कितना है 3A प्लस B माइनस T1 कितना है A प्लस B, तो ये कितना आ गया 2A आ गया। इसको जो कट करोगे माइनस A माइनस B हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, 3A माइनस A 2A आ गया। ये आंसर आपका आ गया D निकल के आ गया 2A। तो देख सकते हैं आप, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स इन AP। 56 को 4 पार्ट जो AP में हैं इस तरीके से डिवाइड करना है कि रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम कहते हैं जो बाहर वाली टर्म्स हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इज 5:6। तो मान लीजिए कि 4 पार्ट्स AP में A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D ये हैं। आप देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल रखा जाता है। यहाँ 2D का डिफरेंस नज़र आ रहा है, 3D और माइनस D और माइनस 3D, कितना डिफरेंस है 2D का। माइनस 3D में 2D जोड़ दें तो माइनस D रह जाएगा। अब इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं लगातार, तो यहाँ भी 2D का डिफरेंस, यहाँ भी 2D का डिफरेंस D और 3D में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि सबका टोटल 56 आएगा। सब जितनी भी टर्म्स हैं AP में उसने कहा 56 के 4 पार्ट कर दीजिए, तो चारों पार्टों को अगर जोड़ दें तो 56 आना चाहिए। अब प्लस 3D से माइनस 3D कट गया और माइनस D से प्लस D कट गया, इसीलिए स्पेशली 4 टर्म को हम इस तरह की मानते हैं ताकि हमें ये आसानी होती है कि जो D है वो कट जाता है यहाँ। तो 4A इक्वल टू 56, तो A इक्वल टू 14 आ गया। तो क्लियर होगी इतनी चीज़ कि A इक्वल टू 14 आ गया इस क्वेश्चन में यहाँ। अब क्वेश्चन में फिर बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का जो रेशियो है वो 5:6 है। मैं आपको दिखा दूँ, ये दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 5:6। तो यहाँ हमें अपॉन में लिख लेना है जो रेशो वाली चीज़ है। तो एक्सट्रीम कहते हैं जो बाहरी टर्म्स हैं। बाहरी टर्म्स हम देख रहे हैं A माइनस 3D और A प्लस 3D। फटाफट मल्टीप्लाई करिए A माइनस 3D और A प्लस 3D अपॉन जो अंदर वाली टर्म्स हैं A माइनस D और A प्लस D, A माइनस D और A प्लस D इक्वल टू 5/6। ज़रा देखिए, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर, 3D का जब स्क्वायर करेंगे तो 9D स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू ये 5/6। हमारे पास A की वैल्यू भी थी, तो इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू हम लगा देते हैं 14 स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 5/6। अब ये आ गया 196 माइनस 9D स्क्वायर, 196 माइनस 9D स्क्वायर अपॉन 196 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी,
तो ये आ गया हाँ 1176 आएगा। हाँ 24 माइनस होंगे 1200 में से, और माइनस 6 से मल्टीप्लाई ले रहा हूँ मैं 54d स्क्वायर इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई ले रहा हूँ इसमें, ये आएगा 980 माइनस 5d स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया 1176 माइनस 980 इक्वल टू 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 196 ही आ गया ये। ठीक, इक्वल टू ये कितना 49d स्क्वायर, 54 में से 5 गए 49d स्क्वायर, तो 49 4 जा आ जाएगा सीधा सीधा जी। तो d इक्वल टू प्लस माइनस 2, जब d स्क्वायर इक्वल टू 4 तो d इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा ये। अब d पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दोनों तरह से वैल्यू, तो टेकिंग d इक्वल टू 2, d को 2 लेते हुए और a इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 तो है ही, हाँ तो इसमें a माइनस 3d हमारी कितनी आ जाएगी, a माइनस 3d इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 2। चलिए तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब d जब प्लस माइनस 2 आ गया तो d इक्वल टू 2, a इक्वल टू 14 लेकर के हमने जो चारों टर्म्स लेट की थी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, इनमें वैल्यू पुट करके, और ये 8 12 16 20, या अगर माइनस 2 लेंगे तो 20 16 12 8, ये निकाल लिए मैंने, और ये आंसर आपका आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए शुरू से एक बार फिर दिखा दूं, a इक्वल टू 14 निकाल ली वैल्यू इस तरह से प्लस करके, और उसके बाद ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये ले करके ये कैलकुलेट कर लिया। देखिए आप, ये d की वैल्यू निकाल दी प्लस माइनस 2 यहाँ हमने, और उसके बाद पुट कर दिया इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये लिखा हुआ है पीवी क्यूवी और आरवी टर्म किसी एपी की अगर ए बी सी हो रिस्पेक्टिवली क्रमानुसार, क्रमशः अगर पीवी टर्म ए, क्यूवी टर्म बी, आरवी टर्म सी हो तो शो दैट दिस। अब आप देख रहे हैं कि भाई पीवी टर्म क्या होती है, ए प्लस पी माइनस 1d, एनवी टर्म क्या होती है याद करिए, ए प्लस एन माइनस 1d, लेकिन यहाँ ये खुद ए के बराबर है, और अगर मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से लिखता हूँ तो इन दोनों ए में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसीलिए मैंने जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए से डाल दी है, ताकि इस ए में और फर्स्ट टर्म में डिफरेंस किया जा सके। यस, बस इसी तरह से टी क्यू लिख लिया, ए प्लस क्यू माइनस 1d बी के बराबर, और टी आर लिख लिया, ए प्लस आर माइनस 1d सी के बराबर। उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि पीवी टर्म ए, क्यूवी टर्म बी, आरवी टर्म सी है। तो हमने अब साथ साथ हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी, आर, बी माइनस सी और सी माइनस सी। जरा देखिए कि ए माइनस बी कब आएगा, जब हम फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे, और बी माइनस सी कब आएगा, जब सेकंड माइनस थर्ड हो जाएगा, और जरा सी माइनस ए कब आएगा, जब थर्ड माइनस फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल यही काम किया है हमने, आप देख सकते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, सेकंड माइनस थर्ड कर दिया, और थर्ड माइनस फर्स्ट कर दिया। यहाँ ए माइनस बी आ गया, सब्ट्रैक्ट किया है तो नीचे के निशान चेंज होंगे बाद वाली इक्वेशन के, ए से ए कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए पी माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, डी तो कॉमन ले लूँगा मैं, इन दोनों में माइनस करते टाइम मैंने डी कॉमन ले लिया, डी कॉमन ले लिया, ये क्या आया p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 वैसे कैंसिल हो गया, p माइनस क्यू बचा यहाँ। इसको आप डी कॉमन लेके अलग से सोल्व करके देख सकते हैं, p माइनस क्यू ही आएगा, p माइनस क्यू डी इक्वल टू, और ये यहाँ माइनस इसका साइन चेंज हो गया, a माइनस बी। इसी तरह से q माइनस आर डी, बी माइनस सी हो गया, और r माइनस पी डी, सी माइनस ए हो गया। ये तीनों सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिए गए, और उसके बाद हमने जो हमें प्रूव करना है, हमें ये इक्वल टू 0 के प्रूव करना है, ये हमें इक्वल टू 0 के प्रूव करना है।
अब हमने ये वैल्यूज a माइनस बी की, b माइनस सी की, c माइनस ए की इसमें LHS में लगा देनी है। देखिए ये वैल्यूज हमारे पास हैं, a माइनस बी की p माइनस क्यू डी, b माइनस सी की q माइनस आर डी और c माइनस ए की r माइनस पी डी। तो अब a माइनस बी की जगह हमने वैल्यू लगा दी p माइनस क्यू डी, r है पहले से, ऐसे ये वैल्यू लगा दी q माइनस आर डी, b माइनस सी की, p पहले से है यहाँ, और ये अब इसमें से d तीनों में से हमने कॉमन उठा लिया, r से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, तो देखिए पी आर माइनस क्यू आर, और इसी तरह से क्यू पी माइनस क्यू पी या पी क्यू माइनस पी आर, और प्लस आर क्यू या क्यू आर माइनस पी क्यू, और ये आपस में कैंसिल होकर जीरो आ गया है प्लस माइनस की। तो आप देख रहे हैं कि d इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड आ गया। जीरो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आप देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से, फर्स्ट में से सेकंड माइनस हुआ, ये हमने इक्वेशन बना ली, फर्स्ट से सेकंड, फिर सेकंड से थर्ड, फिर थर्ड से फर्स्ट, और इस तरह से ये वैल्यूज ले आए हम। इन वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर दिया और ये जीरो प्रूव कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर प्लस 3n, इफ़ इट्स mth टर्म इज 168, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है और mth टर्म दे रखी है, तो m की वैल्यू फाइंड करिए और उसके बाद में 20th टर्म फिर निकालना है, वो नेक्स्ट वर्क है। तो देखिए Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ। तो हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी निकाला था, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, और n की जगह 1 पुट करा, ये 1 पुट करा, तो हमें ये 8 वैल्यू प्राप्त हो गई। H2 में Sn है, तो n की जगह यहाँ 2 पुट करा, तो ये हमें 2 का स्क्वायर 5n स्क्वायर, तो यहाँ 5 इंटू 2 स्क्वायर और 3 इंटू 2, तो ये 5 इंटू 4 प्लस 6, ये 26। तो S1 S2 की वैल्यू जब फाइंड हो गई, तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी या जो A है वो S1 होती है, क्योंकि एक टर्म का प्लस ले लो तब भी S1 हो जाएगा, एक टर्म खुद अपने आप में ले लो तब भी वो S1 ही होगा, A होगा। तो A कह लो या S1 कह लो, वो 8 है। आ गई हमारी 8, यहाँ पहले आ चुकी है। T2 सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे? H2 माइनस S1, ये याद रखिए हमेशा कि T2 निकालना है तो H2 माइनस S1, क्योंकि दो टर्म के टोटल में से जब पहली टर्म का टोटल माइनस होगा, उससे पहली टर्म का ये टोटल माइनस होगा, तो स्पेशली सेकंड टर्म बचेगी। आप 5 टर्म है आपके पास और 5 का टोटल आपको मालूम है, उसमें से आप पहली 4 का टोटल माइनस कर देंगे तो स्पेशली 5वीं बचेगी। तो T5 इक्वल टू S5 माइनस S4। चलिए, तो ये T2 इक्वल टू, यहाँ T2 से काम है S2 माइनस S1, और ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी T2 की वैल्यू 18 निकल के आ गई। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इसे यहाँ छोड़ देते हैं और कहते हैं D आ गया। नहीं, ये T2 आया, ये T1 है, फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ चुकी है। तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म जब आ गई तो D इक्वल टू T2 माइनस T1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये 10 आ गया। 18 माइनस 8 10 आ गया। अब आया D निकल के, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D होता ही है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो D आएगा निकल के। तो देख पा रहे हैं? क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास A निकल के आ गया और D निकल के आ गया। अब आगे कुछ भी निकालिए, सब में काम देगा ये। TM इक्वल टू 168 क्वेश्चन में गिवन है, तो TM mth टर्म क्या होती है? A प्लस M माइनस 1D इक्वल टू 168। A और D की वैल्यू फिट कर दी है, 8 को इधर जाके माइनस कर लिया 168 की ओर, तो 160। वो आप कैलकुलेशन कैसे ही कर सकते हैं, 10M माइनस 10 भी कर सकते हैं, तब आगे कैलकुलेट कर लें। लेकिन मैंने ऐसे किया है कि 8 को पहले मैं इधर ले गया हूँ, तो 168 माइनस 8 160, 0 से 0 कैंसिल हो गया। M माइनस 1 इक्वल टू 16, तो M इक्वल टू 16 प्लस 1 दैट इज 17। M की वैल्यू भी आ चुकी है इस समय यहाँ, M इक्वल टू 17। और अब जब M की वैल्यू आ गई तो T20 निकाल लीजिए। उसने क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू आ चुकी है। 20th टर्म फाइंड करनी है, T20 A प्लस 19D फार्मूला हो जाएगा T20 का, A प्लस 19D। तो A की वैल्यू लगा दो, D की वैल्यू लगा दो, और 8 प्लस 190 198। तो ये फिनिश हो गया क्वेश्चन।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 एपी, यानी कि 3 एपी हैं जिनकी एन टर्म्स के टोटल S1 S2 S3 हैं। पहली एपी उसका टोटल S1, दूसरी एपी उसका टोटल S2, तीसरी एपी उसका टोटल S3, टर्म एन है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच एपी इज 1। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, हर एपी की फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली 1 2 3 हैं, क्रमानुसार 1 2 3 हैं। पहली एपी का 1 D, दूसरी एपी में D2 है, तीसरी एपी जो है उसमें डिफरेंस 3 का चल रहा है, बस डिफरेंस अलग है। फर्स्ट टर्म 1 है, 3 एपी हैं, उनके टोटल S1 S2 S3 हैं। तो चलिए, और हमें फिर ये प्रूव करना है कि S1 + S3 = 2S2। तो देखिए S1 आप जानते हैं बड़ा सिंपल है कि S1 क्या फार्मूला होगा, सम ऑफ एन टर्म्स n/2 2a + n - 1d, ये हो गया। अब जो हमारी ये आएगी, क्या आएगी, n/2 और 2a, 2 × 1, a की वैल्यू 1 है, प्लस n - 1 n टर्म है और d की वैल्यू भी यहाँ 1 है। तो कितना आ गया, n/2 2 + n - 1, दैट इज ये आ गई n/2 और ये n + 1, क्योंकि 2 - 1 1 तो n + 1, n/2 n + 1, ये आपका S1 निकल गया। S1 निकल गया। अब आप S2 निकाल लें। अब क्या निकालेंगे, S2 निकालें। S2 क्या है, n/2, फार्मूला हर एक में लिखिए, 2a + n - 1d और उसके नीचे वैल्यू लगा दीजिए उसकी, n/2 और 2 × a तो सब में 1 है, बस d अलग है, n - 1, यहाँ d2 आ जाएगा। उसने बोला है ना 1 2 3 है d, तो n/2 और 2 + 2n - 2, तो आप देख रहे हैं -2 + 2 कैंसिल और ये हो गया n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज n²। और S3 और निकालिए। अब S3 n/2 और 2a, S3 निकालिएगा। देखिए ये दोनों निकल गए, S1 S2 निकल चुके हैं। S3 हो गया n/2 2a + n - 1d और n/2 2 × 1 + n - 1 और d की वैल्यू 3, तो n/2 2 + 3n - 3, तो ये आ गया n/2 और 3n - 1, ये आ गया आपका। अब उसने क्या बोला, S1 + S3, तो LHS ये प्रूव करवाता है, S1 + S3। तो आप देख रहे हैं S1 की वैल्यू उठा के लगा दो, S1 की वैल्यू उठा के लगा दो, क्या है, n/2 n + 1, फटाफट लगाएं, n/2 n + 1 प्लस S3 की वैल्यू लगा दीजिए, ये आपके सामने है वैल्यू, n/2 3n - 1, n/2 3n - 1, मैंने n/2 ले लिया कॉमन, अंदर आया n + 1 + 3n - 1, माइनस प्लस कैंसिल, 3n और n 4n, तो n/2 × 4n, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2n²। ये देखिए, ये n और 3n कितना हुआ, 4n, और 2 2 जा 4, तो 2n²। क्लियर है। अब n² क्या है, H2 = 2 × H2 RHS, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था, तो क्लियर हो चुका है। अब देख लीजिएगा, ये S1 S2 S3 तीनों की वैल्यूज ये हैं आपके सामने, और उसके बाद LHS से स्टार्ट करके RHS तक ये वैल्यू आपने ये फिट कर दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।